आयुर्वेदिक ससुराल। आपने बर्गर को कभी पुदीने की चटनी के साथ खाया है? आप सोचेंगे ये मैं कैसा सवाल कर रही हूँ, ऐसा अजीब कॉम्बिनेशन कोई कैसे खा सकता है? पर हमारे देश में शादियाँ तो इसी कॉम्बिनेशन के साथ होती है। कई बार ससुराल की पसंद बहू से नहीं मिलती, तो कई बार बहू ससुराल वाली पसंद को समझ नहीं पाती, लेकिन फिर भी उन्हें साथ में तो चलना ही पड़ता है। अब हमारी ज्योति को ही देख लीजिए, वो एक बिंदास जिंदगी जीने वाली लड़की है और उसकी शादी कैसे ससुराल में होने जा रही है ये मैं नहीं बताऊंगी, आप खुद देख लीजिए। ज्योति जरा आना, ये देखो तुम्हारे ससुराल से तोहफे आए हैं। हाँ बस अभी आई माँ। अरे वाह, इतना सब भेज दिया है मेरे ससुराल वालों ने। हाँ जरा खोल के देख तो बेटा क्या क्या है इसमें। अभी खुलती हूँ। इसमें है आयुर्वेदिक सोप और ये है आयुर्वेदिक फेस वॉश और ये है आयुर्वेदिक परफ्यूम। ये सब आयुर्वेदिक क्यों है? हाँ, आकाश ने मुझे बताया तो था कि उनके घर में सब लोग कुदरती और आयुर्वेदिक चीज़ें ही उपयोग में लाना पसंद करते हैं, लेकिन हर चीज़ आयुर्वेदिक होती है ये मुझे नहीं पता था। अरे ज्योति ये देख तो चॉकलेट्स भी आयुर्वेदिक भेजे हैं शायद। इनका स्वाद तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अरे बेटा अब आयुर्वेदिक चीज़ें तो ऐसी ही होती है, नेचुरल होती है ना, तो उनका स्वाद इतना अच्छा नहीं होता। अरे ये सब कुछ तो देखो माँ, ये सूट भी ना खादी से बना हुआ है, मैं कैसे पहनूंगी ये? अरे अब ससुराल वालों ने भेजा है तो पहनना तो पड़ेगा ही। कोई बात नहीं, जब तू शादी करके जाएगी ना तो थोड़ा अपने हिसाब से सबको समझा देना, और क्या। हाँ तुम्हारी बात भी सही है माँ, शायद तोहफों में ना सब कुछ आयुर्वेदिक भेज दिया है, हर चीज़ थोड़ी ना इस तरह यूज़ करते होंगे। सही बात है। ये देख, हम तेरे ससुराल वालों की बात कर रहे हैं और मेरे फ़ोन पे तेरी सास का फ़ोन आ रहा है। उठाओ ना माँ, बात तो करो, क्या कह रही है वो? नमस्ते समदन जी, कैसी हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, बस शादी की तैयारियों में लगे हुए हैं सब। इसी बारे में ना आपसे एक दरख्वास्त करनी थी। अरे कहिए ना, हुक्म कीजिए आप तो बस। मैं बस इतना कह रही थी कि जब बारातियों के लिए आप खाना बनवाएं ना, तो ध्यान रखिएगा कि खाना आयुर्वेदिक मसालों के साथ बनवाएं। ये बाहर के मसाले ना हमें अच्छे नहीं लगते हैं। आयुर्वेदिक मसालों के साथ खाना बनवाना है? अच्छा ठीक है, मैं ज्योति के पापा से कह देती हूँ, आप ना बिल्कुल चिंता मत कीजिए, खाना आपके हिसाब से ही बन जाएगा समधन जी। जी जी धन्यवाद, चलिए रखती हूँ। ठीक है। आयुर्वेदिक मसालों के साथ खाना कौन बनवाता है? उसमें बिल्कुल भी स्वाद नहीं आएगा। अब तुम्हारे ससुराल वाले यही चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं इसमें। बाकी मेहमान देखना खाने की ना बुराई करते रहेंगे। अरे कुछ नहीं होगा ऐसा, अब तुम्हारे ससुराल वालों को मना भी तो नहीं कर सकते ना। ज्योति के माता पिता ने आयुर्वेदिक मसालों के साथ ही खाना बनवाया, लेकिन ज़्यादातर मेहमानों को वो बिल्कुल पसंद नहीं आया और पीठ पीछे सब लोग खाने की बुराई करने में लगे थे। और जब दूल्हा दुल्हन के पास खाना आया तब, अरे इस खाने में तो बिल्कुल स्वाद नहीं है, तुम कैसे खा रहे हो? अरे इतना अच्छा तो है खाना, ना ज़्यादा तीखा है ना मसाले हैं, एकदम परफेक्ट है। तुम्हें पता है मुझे ना ऐसा खाना बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे तो तीखा चटपटा खाना पसंद है। अब आज ये खा लो, मैं तुम्हें कल बाहर से खाना खिलवा कर लाऊंगा, ठीक है? ठीक है, अपनी शादी में तमाशा तो नहीं कर सकती ना, क्या सोचेंगे लोग? ठीक है। ज्योति ने उस वक्त तो खाना खा लिया, लेकिन उसे ये आयुर्वेदिक खाना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन उसके ससुराल में भी यही खाना बनता था। ज्योति गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग मम्मी जी, क्या बना रही हैं आप? सबके लिए सुबह का नाश्ता बना रही हूँ, उपमा। उपमा तो ठीक है, पर ये बिल्कुल फीका फीका सा नहीं लग रहा आपको? ना कोई मसाले ना हरी मिर्च। अरे हमारे घर में ऐसे ही बनता है, यहाँ कोई ज़्यादा तीखा चटपटा खाना नहीं खाता, तेल भी ना बिल्कुल नेचुरल यूज़ होता है और मसाले भी। अच्छा, पर आयुर्वेदिक मसालों में वो स्वाद कहाँ मम्मी जी? मेरा मतलब थोड़ा सा चटपटा खाने में ना बहुत स्वाद देता है। अरे उससे सेहत बहुत ख़राब हो जाती है। तुम्हें ना धीरे धीरे आदत हो जाएगी बेटा। अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करूँगी। और यह आयुर्वेदिक आंवले का रस भी ले लो, हम रोज़ सुबह नाश्ते के साथ ना आंवले का रस पीते हैं। आंवले का रस? ये तो पीने में बहुत कड़वा सा होता है। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इसमें तुम नींबू डालकर पियोगी ना तो बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगेगा। ठीक है।
ज्योति ने आज से पहले इतना फीका और आयुर्वेदिक मसालों से बना नाश्ता कभी नहीं खाया था। हालांकि उसे नाश्ता पसंद तो नहीं आया, इसलिए उसने अपने तरीके से उसमें मसाले डाल दिए। क्या हुआ, तुम नाश्ता छोड़कर क्यों चली गई रसोई में? अरे वो ना मुझे बहुत फीका फीका सा लग रहा था, इसलिए मैं उसमें तड़का लगा कर आई हूँ। तुम ये खाकर तो देखो तुम्हें कैसा लग रहा है। अरे ये तो सच में काफ़ी अच्छा लग रहा है। माँ, मैं तो कहता हूँ कि आज से ऐसे ही बनाते हैं उपमा। अरे उपमा ही क्यों, मैं तो कहती हूँ सारा खाना इसी तरह बनाते हैं। अरे पर हमारे घर में हमेशा से बहुत सादा और आयुर्वेदिक तरीके से खाना बनता आया है। अब नए मसाले खाने लगे तो कहीं सेहत पर असर ना हो जाए। मम्मी जी, इंसान को ना वक्त के साथ थोड़ा बदलना भी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आपको जो पसंद है सबको वही खाना पसंद हो। खाने से ज़्यादा सेहत ज़रूरी होती है ज्योति। अच्छा खाना खाने के बाद भी सेहत बनाई जा सकती है। हमारे घर में आयुर्वेदिक चीज़ें ही यूज़ होती है और वही होंगी। मैं अपने लिए आयुर्वेदिक सब कुछ नहीं रख सकती, इसलिए मैं अपने लिए ऐसा ही खाना बनाऊंगी। अब कावेरी और ज्योति में बहस होने लगी, जिससे घर का माहौल थोड़ा सा अशांत सा हो गया, क्योंकि दोनों समझने को तैयार ही नहीं थे कि क्या सबसे बेस्ट है। आकाश, ऑफिस से आते वक्त ना मेरे लिए ये लिपस्टिक लेते आना। मैं तो घर की बनी हुई लिपस्टिक ही यूज़ करती हूँ। इसीलिए तो लगाने के बाद भी कभी लगता ही नहीं कि आपने लिपस्टिक लगाई है। आयुर्वेदिक चीज़ों में केमिकल नहीं होता, इसलिए नुकसान नहीं पहुँचाती। पर उनका असर भी इतना कम ही होता है ना कि आपको पता ही नहीं चलता कि आपने वो चीज़ें यूज़ की भी है या नहीं। केमिकल वाली चीज़ों से तो अच्छी है ये आयुर्वेदिक चीज़ है। आप आयुर्वेदिक चीज़ों से बाहर आएंगी तभी पता चलेगा ना आपको कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको नुकसान नहीं पहुंचाती और जिनका असर भी अच्छा होता है। अब तुम दोनों बस भी करो, मैं ले आऊँगा तुम्हारी लिपस्टिक। और माँ, आपको पसंद नहीं तो मत यूज़ कीजिए, ठीक है? बहस मत कीजिए दोनों। कावेरी और ज्योति में आजकल ये जंग चलती रहती है कि कौन सही है और कौन गलत। कावेरी आयुर्वेदिक को अपनाना चाहती थी और ज्योति सिर्फ आयुर्वेदिक पर रहने के खिलाफ थी। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, टिफ़िन कहाँ है? ये रहा। ये रहा। हैं? दो दो टिफ़िन क्यों? एक में आयुर्वेदिक मसालों से बना खाना है और दूसरे में बहू के हाथ का चटपटा। दोनों सुबह से लगी पड़ी है बहस में कि आकाश मेरे हाथ का खाना ही खाएगा। मुझे पता है आप बिना रोज़ रोज़ ऐसा खाना खाकर तंग आ चुके होंगे, इसलिए आज से मैं आपके लिए रोज़ ऐसा ही खाना बनाऊंगी। आकाश, मैं जानती हूँ तू अपनी सेहत को लेकर कितना पसेसिव है। चिंता मत कर, मैं रोज़ तेरे लिए टिफ़िन बना दूँगी। अरे दो दो टिफ़िन का मैं क्या करूँगा? पर तो मम्मी जी से कह दो ना कि तुम मेरा वाला टिफ़िन ले जा रहे हो। इसकी गलत फहमी दूर कर दे बेटा और इससे कह दे कि तुम मेरा वाला टिफ़िन ले जा रहा है। बस बस बस, एक काम करता है, मैं दोनों टिफ़िन ले जाता हूँ। ये चटपटा खाना मैं दिन को खा लूँगा और ये हल्का फुल्का आयुर्वेदिक खाना मैं शाम को खा लूँगा, ठीक है? ठीक है। देखो, अगर हम चाहे तो दोनों तरीकों को अपना सकते हैं। दोनों चीज़ें कभी एक साथ नहीं चल सकती जी। हाँ, कोई एक ही बेस्ट हो सकता है। इनका कुछ ना कुछ तो हल निकालना ही पड़ेगा। ज्योति और कावेरी अब बहस से ज़्यादा जिद करने लगी थी, जैसे दोनों एक दूसरे को नीचे दिखाना चाहती थी। पर अब इसका सब पर असर होने लगा था, जिससे आकाश और उसके पिताजी बहुत परेशान हो चुके थे। आकाश, कल से मैं भी जल्दी ही फैक्ट्री के लिए निकल जाऊंगा। क्या हुआ पिताजी? अरे पूछो मत बेटा, इन दोनों की आयुर्वेदिक जंग अब मुझसे तो सहन नहीं होती। कान पक जाते हैं दोनों की बहस सुनते सुनते। एक है कि आयुर्वेदिक के फ़ायदे बताती नहीं थकती और दूसरी है कि आयुर्वेदिक के नुकसान भी है ये गिनवाने में लगी रहती है। ये तो आपने बिल्कुल सही बात कही पिताजी। घर में जैसे दो राजनीति पार्टी आपस में लड़ रही हो ऐसा लगने लगा है अब तो। मैंने कहा ना आयुर्वेदिक तेल ही आएगा इस घर में। अरे पर जो मैं कह रही हूँ उससे बाल और भी ज़्यादा मजबूत होते हैं। नहीं, आयुर्वेदिक से बेस्ट कोई है ही नहीं। ओ, मेरे पेट में जैसे मरोड़ सी उठ रही है। अरे अचानक क्या हो गया? रुको मैं दवाई लाती हूँ। अरे दवाई नहीं, ये आयुर्वेदिक चूरन खा ले बेटा, इससे फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, लाइए। अरे इस चूरन से जल्दी असर नहीं होगा, ये दवाई खा लो, जल्दी फ़र्क पड़ जाएगा। अब चूरन खा लिया है, कुछ देर इंतज़ार कर लेते हैं। आकाश के पेट का दर्द चूरन से नहीं गया। अब ज्योति उसे दवाई खाने को कहने लगी। अब ये दवाई खा लो ना जल्दी से। ठीक है, लाओ तो। ये दवाई का असर तो काफ़ी गर्म होता है ना? हाँ, एक काम करो, उसके ऊपर ना ये आंवला का रस पी लो, ये सेहत और पेट दोनों के लिए अच्छा है। ठीक है, लाओ। कुछ देर बाद आकाश के पेट का दर्द ठीक हो जाता है। अब ठीक लग रहा है ना तुम्हें? अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
यह दूसरी गोली भी रख लो बेटा, फिर काम आ जाएगी। हाँ, और ये आंवला रस भी ना थोड़ा सा और पी लो, अच्छा लगेगा तुम्हें। वैसे इतना भी मुश्किल नहीं है आयुर्वेदिक और बाकी चीज़ों के साथ चलना। क्यों माँ? क्यों ज्योति? जी, मैं समझ गई कि आयुर्वेदिक चीज़ें हमारे शरीर और सेहत के लिए कितनी फ़ायदेमंद होती हैं। जब से मैं ये आंवले का रस पी रही हूँ ना, तब से मेरी त्वचा और भी ज़्यादा अच्छी हो गई है। पर मुझे भी एक बात समझ में आ गई कि सिर्फ आयुर्वेदिक चीज़ों पे ही निर्भर रहना सही नहीं। हम चटपटा खाना खाने के बाद भी चूरन खाकर सेहत बना सकते हैं, अच्छी लिपस्टिक लगाकर भी त्वचा को सुरक्षित रख सकते हैं। इसलिए आज से आयुर्वेदिक और केमिकल दोनों साथ साथ में रहेंगे। अरे वाह, ये हुई ना बात। इसी बात पे पकोड़े खाते हैं सब। हाँ, और उसके बाद सब लोग मिलकर आयुर्वेदिक चूरन भी ले लेंगे। चलो तो आज सब साथ में बनाते हैं।